दोस्तों, धारा 370 को लेकर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ। हंगामा क्या हुआ कि ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा अखाड़े में तब्दील हो गई तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई है और तो और लात घूंसे भी चले। मैं आज पूरी तस्वीर एक एक तस्वीर के साथ साथ पूरा मामला आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये हुआ क्या है। दरअसल 2 दिन पहले जब जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो पुलवामा से पीडीपी के विधायक हैं, वो धारा 370 जो 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से खत्म कर दी गई थी, उसकी बहाली को लेकर और जम्मू कश्मीर को दोबारा से पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का एक प्रस्ताव लाया गया, जिस पर बीजेपी भड़क गई थी और बीजेपी के विधायकों ने जमकर विरोध किया था। लेकिन अब खबर है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा से यह प्रस्ताव पास हो गया है। लेकिन सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद क्या वाकई धारा 370 फिर से जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएगी? क्या एक बार फिर से जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं वो पूर्ण राज्य बन जाएंगे? ये तमाम चीजें आज अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। क्या ये जो कवायद की गई है ये गुमराह करने के लिए की गई है, या वाकई ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम सरकार जो जम्मू कश्मीर की सरकार और पीडीपी की तरफ से उठाया गया? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की ये खबर जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि जिन लोगों को हम माननीय कहते हैं वो कितने माननीय हैं और कैसे वो सिर्फ सियासी बढ़त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में हरकत कर रहे हैं, वो पहले आप वीडियो में देख लीजिए। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में 2 अलग अलग चीजें नजर आ रही होंगी। खींचतान हो रही है, कई कोट पैंट टाई पहन के जो लोग नजर आ रहे हैं उनमें से आपको बता दूं कई में से ऐसे हैं जो मार्शल भी पहुंचे थे। खींचतान, हाथापाई, धक्का मुक्की और यहां तक खबर आई कि लात घूंसे तक चले। खींचतान चल रही थी, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति बन गई थी। लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रोक नहीं रहे थे। बताया गया कि कई विधायकों को चोट भी आई इस दौरान, जब वो गिर गए मारपीट तक की नौबत आई। ये तमाम चीजें हुई हैं। कैसे हुआ है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी और उमर अब्दुल्ला की पार्टी, दोनों के विधायक एकजुट हो गए और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब विरोध कर रहे थे कि धारा 370 का को लेकर जो प्रस्ताव लाए, उसकी बहाली को लेकर जो प्रस्ताव लाए वो आर्टिकल पास नहीं होना चाहिए, लेकिन आखिरकार स्पीकर ने कहा प्रस्ताव पास हो गया। उसके फौरन बाद हंगामा हुआ और उसी प्रस्ताव के लेकर खींचतान को लेकर कैसे मारपीट की नौबत हो गई। एक और वीडियो पहले मैं आपको दिखा देता हूं, वो वीडियो भी आप जरा देखिएगा। ये देखिए, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे खींचतान चल रही है। कोई किसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों का खेल चल रहा है किसी बात को लेकर, बॉल को लेकर कि मैं बॉलिंग करूंगा या मैं बैटिंग करूंगा, उस तरीके की स्थिति चल रही है। कोई कुर्सी से कूदकर, कोई मेज से फांद फूंद कर आता है और टूट पड़ता है। मारपीट, वहां पर मारपीट तक हुई है, इस बात की खबर निकल कर आई है। चलिए पहले मैं खबर दिखाता हूं जो बताई गई। ये देखिए, ये india.com है, इसने खबर छापी। क्या लिखा? जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित हुआ आर्टिकल, धारा 370 बहाली का प्रस्ताव, सदन में लगे जय श्री राम और पाकिस्तान एजेंडा के नारे। ये नारे जो लगाए गए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए। उनका कहना है ये पाकिस्तान का एजेंडा था कि धारा 370 फिर से बहाल हो, और वही काम जो इस समय जम्मू कश्मीर की नई नवेली सरकार पीडीपी के साथ मिलकर कर रही है, आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया गया। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी विधानसभा के अंदर लगे थे। पहले मैं खबर दिखाता हूं और उसके बाद आज आपको बताता हूं कि जो कवायद ये की गई क्या ये कामयाब हो जाएगी? क्या वाकई जैसे ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा में ये आर्टिकल पास हुआ है धारा 370 की बहाली का, क्या वाकई धारा 370 फिर से बहाल हो पाएगा? ये तमाम चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो पहले खबर देखिए, इसमें क्या लिखा है। जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रदेश को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने और जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 को लागू कराने के वादे पर चुनाव लड़ा था। घाटी की जनता ने भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बहुमत दिया, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने। अब अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए अब्दुल्ला सरकार ने बुधवार को विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्पीकर ने पारित कर दिया। इस बीच विपक्ष में बैठे कई बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। दरअसल हुआ ये था कि ये पीडीपी के एक विधायक हैं पुलवामा वाले, वो लेकर आए थे। वो बात अलग है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त उमर अब्दुल्ला की सरकार में, उन्होंने इसकी मांग की थी और उसके बाद पीडीपी के विधायक लाए थे। खास तौर पर समझिएगा, यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अकेली, उनके विधायक अकेले हैं, जबकि पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सबका एजेंडा एक ही है। उसी एजेंडे के तहत वो वोट मांगते रहे। वो जरूर बात है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी उनको बहुमत मिला, जनता ने उन पर विश्वास किया, लेकिन पीडीपी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती जिसके तहत वो अपनी बढ़त हासिल कर सके। अब ऐसे में उनकी तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया और खबर यह है कि वो प्रस्ताव पास हो गया है। जैसे ये प्रस्ताव पास हुआ उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से उबल गई। पहले देखिए, बीजेपी ने अपने कार्यालय, अपने दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुतला भी फूंका गया है। ये देखिए, जम्मू कश्मीर के
में जो पास हुआ आर्टिकल उसको लेकर एक पुतला ले जाया गया। किसका पुतला, कैसा है ये पता नहीं, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि इसमें आपको उमर अब्दुल्ला की भी तस्वीर नजर आ रही होगी और ये तमाम चीज़ें। और इस बीच नारेबाजी भी की जाती रही। जम्मू कश्मीर बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से इसे वीडियो को अपलोड भी किया गया और बताया गया कि नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में है, क्योंकि धारा 370 जिसे हटाना बहुत ज़रूरी बताया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ, यानी कि धारा 370 की बहाली, जिससे विशेष राज्य का दर्जा, विशेष प्रावधान होते थे कश्मीर के लिए, वो दोबारा बहाल करने का प्रस्ताव पास किया गया। तो इसको लेकर नाराजगी थी। इसमें लिखा भी है, बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा है जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन पास्ड बाय एनसीएन इन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन फेवर ऑफ आर्टिकल 370 एट पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू। तो जम्मू के जो हेडक्वार्टर है, पार्टी हेडक्वार्टर है, वहां पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। अब जरा आपको विस्तार से समझाता हूं ग्राफिक्स के जरिए कि अगर ये जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव पास हो गया है, तो क्या वाकई धारा 370 दोबारा से बहाल हो जाएगी? क्या फिर से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा? क्या ये मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और उससे अलग हटाकर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर से एकजुट हो जाएंगे? क्या ये सब कुछ होने जा रहा है? पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा मिल गया जम्मू कश्मीर को? तो इसको समझने के लिए पहले ये समझिए कि अगर ये पास हुआ है और खासकर धारा 370 वाला मसला है, तो इसमें यह है प्रावधान कि राष्ट्रपति के आदेश के तहत संसद में एक प्रस्ताव पास होगा और तभी धारा 370 की बहाली हो सकती है। यानी कि अगर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में यह प्रयास किया गया है तो जनता को बहलाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि जो हमने वादा किया था वो हमने पूरा किया है, ये सिर्फ वहां तक की कवायद है। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने इसे पास कराया, जो हंगामा कर रहे हैं, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि धारा 370 की बहाली को लेकर वो कितने सजग हैं, वो नहीं ये बात जानते हैं। लंबे समय से उमर अब्दुल्ला संसद में भी और विधानसभा में भी दोनों ही जगह मेंबर रह चुके हैं। वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कांग्रेस भी इस बात को जानती है और पीडीपी यानी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है वो भी इस बात को जानती है कि अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा से धारा 370 के आर्टिकल की बहाली और जम्मू कश्मीर की पूर्ण राज्य का दर्जा की बहाली का प्रस्ताव पास भी किया जाता है तो वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार उसको हरी झंडी नहीं दिखाएगी। यानी केंद्र सरकार का मतलब संसद के अंदर जब तक वो पास नहीं हो जाता। अब ये सबसे अफसोसजनक बात कही है कुछ भी, जरूर 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर खड़ी हुई है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और इन तमाम छोटे छोटे दलों के सहयोग से 291 सीटों के साथ फिलहाल सरकार चल रही है। और ऐसे में हालात क्या है कि अब आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर का अगर ये मसला है तो ये मुद्दा ज्यादातर जम्मू कश्मीर में काम करता है कि धारा 370 की बहाली होनी चाहिए। वहां के लोग जरूर, और खासकर जम्मू ही में कश्मीर का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन जब आप धीरे धीरे आते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यहां जब आते हैं तो वहां धारा 370 जो हटाई गई थी 5 अगस्त 2019 को, उसको सही फैसला जनता की तरफ से ठहराया जाता है। ऐसे में नहीं चाहेंगे चंद्रबाबू नायडू भी, नहीं चाहेंगे नीतीश कुमार, नहीं चाहेंगे चिराग पासवान, मतलब बीजेपी का कोई भी सहयोगी दल किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा कि धारा 370 की बहाली को लेकर वो संसद के अंदर किसी भी तरह का दबाव बीजेपी पर बनाए, वरना इसका असर उनके अपने राज्य पर पड़ेगा। राज्य की जनता उनसे खफा हो सकती है और हो सकता है उन्हें अपनी अपनी सत्ता खोनी पड़ जाए। अपनी लोकप्रियता अपने राज्य में न खोने के डर से जो उनके सहयोगी दल यानी एनडीए के जो तमाम घटक दल है वो किसी भी कीमत पर बीजेपी पर दबाव नहीं बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर जो ये प्रस्ताव लाया गया है वो प्रस्ताव सिर्फ ये बताने और जताने के लिए लाया गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता से खास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर जो वादा किया था उसे पूरा किया है, बस अड़ंगा बीजेपी लगा रही है। नमस्कार।